व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के नए ध्वज के बारे में, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले विमानवाहक पोत INS विक्रांत के प्रक्षेपण को चिन्हित करने के लिए कोच्चि में भारतीय नौसेना के नए नौसेना पताका यानी निशान का अनावरण किया। चलिए जानते हैं नई नौसैनिक पताका के बारे में। अब सेंट जॉर्ज क्रॉस को भारतीय नौसेना के नए झंडे से हटा दिया गया है। अब इसमें ऊपरी कैंटन यानी झंडे के ऊपरी बाएं कोने पर राष्ट्रीय प्रतीक सहित तिरंगे को जोड़ा गया है। यह राष्ट्रीय प्रतीक एक अष्टकोणीय ढाल से गिरा एक एंकर के ऊपर स्थित है। इसके नीचे भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य शम नो वरुणः लिखा हुआ है। राष्ट्रीय प्रतीक का अष्टकोणीय आकार 8 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारतीय नौसेना की बहुदिशात्मक पहुंच और बहुआयामी परिचालन क्षमता का प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रतीक के चारों ओर की सुनहरी सीमा भारतीय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की मोहर से प्रेरित है। गौरतलब है कि आजादी से पूर्व इसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस के एक कोने में यूनाइटेड किंगडम का यूनियन जैक था, जिसे आजादी के बाद भारतीय ध्वज से परिवर्तित कर दिया गया। चलिए जानते हैं कि ब्रिटिश युगीन ध्वज में बदलाव क्या क्या हुए हैं और कब कब हुए हैं। ब्रिटिश युगीन ध्वज में बदलाव भारत के गणराज्य बनने के साथ शुरू हुआ। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के ध्वजों के भारतीय प्रारूपों को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सेना के रेजिमेंटल ध्वज और तीनों सेवाओं के रैंक के बैज को भी उसी दिन अपनाया गया था। भारतीय सैन्य अधिकारियों को दिए गए किंग्स कमीशन को भी बदलकर भारतीय आयोग कर दिया गया था। चलिए समझते हैं कि सेंट जॉर्ज क्रॉस आखिर है क्या। सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस को सेंट जॉर्ज क्रॉस के रूप में जाना जाता है। इसका नाम एक ईसाई योद्धा संत के नाम पर रखा गया है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह तीसरे धर्म युद्ध के दौरान एक योद्धा था। इसे इंग्लैंड ने 1190 में भूमध्य सागर में प्रवेश करने वाले अंग्रेजी जहाजों की पहचान करने के लिए अपनाया था। अधिकांश राष्ट्रमंडल देशों ने अपनी स्वतंत्रता के समय रेड जॉर्ज क्रॉस को बरकरार रखा था, जिसमें भारत भी शामिल है। चलिए अब वक्त हो चला है अभ्यास प्रश्न का। प्रश्न है, नौसैनिक पताका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि नौसेना के जहाजों या संरचनाओं की राष्ट्रीयता दर्शाने के लिए लगाए जाते हैं। कथन 2 है, पुराने भारतीय नौसेना के पताका में एक सेंट जॉर्ज क्रॉस शामिल था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।